अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी सुबह के तकरीबन 5:30 हो रहे हैं और मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी। तो मैंने कहा जब मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी तो मुझे याद आया कि बहुत ही प्यारी दुआ है, बहुत ही प्यारी, इतनी प्यारी दुआ है ये रिज़्क़ के लिए कि जो भी इंसान इसको पढ़ने की आदत बना लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इतनी बरकत डाल देते, इतनी बरकत डालते, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। तो मैंने कहा जब इतनी प्यारी दुआ मुझे पता है, मैं पढ़ रही हूँ, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो मैं आप लोगों को दुआ बता देती हूँ, आप लोग में जो चाहे वो पढ़ सकता है, ताकि अल्लाह ताला हमें अपने अलावा किसी और का मोहताज कभी ना करें और रिज़्क़ की आपको अल्लाह ताला कुशादा रिज़्क़ अता करे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोशिश करती हूँ, जब जब होता है इसे पढ़ती हूँ। इसके लिए कोई ख़ास दिन या कोई ख़ास वो नहीं, मुझे जब जब याद आता है मैं मैं कोशिश करती हूँ कि तब तब मैं इसे पढूँ। कंटिन्यू कभी कर पाती हूँ, कभी भूल भी जाती हूँ, लेकिन पढ़ती हूँ मैं। तो दुआ ये है कि जब भी आप फ़जर की जो सुन्नतें और फ़र्ज़ है, ये दोनों पढ़े ना, सुन्नत पढ़ने के बाद 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद जो है आपने सजदे में जाना है और 41 बार या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है और या रज़्ज़ाक़ू पढ़ने के बाद फिर आपने दोबारा 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना और अपने अल्लाह ताला से दिल से खुशो-खुजू के साथ अपने रिज़्क़ के लिए दुआ मांगनी और अल्लाह ताला से मांगना है कि अल्लाह ताला हमें अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे और अपने ख़ज़ानों से अता करे। उसके बाद अपने 2 फ़र्ज़ आप फ़जर के पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको इतना रिज़्क़ अता करेंगे, कभी किसी का मोहताज नहीं करेंगे। तो बस इसी के साथ ही आपको मेरी इंशाअल्लाह ये दुआ मैं खुद भी पढ़ती हूँ, तो आप लोग भी कोशिश करें कि आप लोग भी रिज़्क़ के लिए पढ़ें और साथ मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और इसके साथ ही अभी तकरीबन 5:30 हो गए। 6 बजे आज मेरी बेटी का फ़र्स्ट डे स्कूल का, तो 6 बजे जो है उसे मैं तकरीबन उठाएँगे, 6 साढ़े 6 बजे। तो मैं अपनी बहन के घर पे, तो मुझे तो नींद ही नहीं आई आज, तो मैं तो जाग रही, बाकी सब सो गए। तो मैं उन्हें 6 साढ़े 6 बजे उठाऊँगी और मेरी बेटी का फ़र्स्ट डे होगा। तो मैं बड़ी अजीब सी फीलिंग है, इमोशनल भी, और बड़ी अजीब सा फील हो रहा है कि मेरी बेटी का फ़र्स्ट डे है। मतलब अब जाना मेरी बेटी ने स्कूल और एक्साइटमेंट मुझे हो रही है। तो बस आप लोगों से भी ये दुआ है कि मेरी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करेगा, अल्लाह ताला उससे बुरी नज़र से महफूज रखे, अल्लाह ताला उसे नेक बनाए और साले औलाद बनाए और अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत अच्छे करे। तो बस इसी के साथ ही बस मैं अभी आपको मैं दुआ शेयर करनी थी, तो मैंने वीडियो बनाई। इसके साथ ही बस मैं अभी जाके थोड़ी देर वेट करूँगी और 6 बजे अपनी बेटी को उठाएँगे। तो बस आप मेरे साथ रहेगा और आज का मैं शेयर करूँगी कि मेरी बेटी का फ़र्स्ट डे कैसा रहा। मैं अपने घर से इतनी दूर से आई ही अपनी बहन के घर पे सिर्फ इसलिए हूँ कि मेरी जो बेटी का फ़र्स्ट डे है ना, उस पर मैं उसके साथ जा सकूँ, देख सकूँ कि कैसा रहता है फ़र्स्ट डे उसका। तो बस साथ रहेगा और दुआ में ज़रूर याद रखेगा। तो मिलती है अब थोड़ी देर के बाद, जब मैं उसे उठाएंगे स्कूल के लिए। फ़र्स्ट डे, फ़र्स्ट इंप्रेशन देखेंगे, फ़र्स्ट टाइम उस यूनिफॉर्म पहनेगी तो कैसी लगेगी, वो सब देखेंगे। तो बस मेरे साथ रहेगा। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा अपनी बहन को, और दुआ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, दुआ में ज़रूर याद रखेगा। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगी। और मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करती हूँ कि अल्लाह में जो भी इंसान, जो भी मुसलमान या जो भी इंसान मुझे देख रहा है या जो भी परेशान है, उसकी जो भी परेशानी है उसको अल्लाह ताला आसानियों में बदल दे और हम सबके लिए आसानियाँ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। उठ गया भाई, उठ गया, स्कूल जाएगा जानू। जामिया स्कूल जाएगी है, जाएगी जामिया स्कूल। चलो जल्दी से मम्मा को बोलो मुँह हाथ धुलाएँ, नाश्ता कराएँ, फिर जामिया को रेडी करें। ओके, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। ये पिल्ला सो रहा है और अब हम उठ गए, हम सोए ही नहीं। ये जामिया अभी वॉशरूम में जाएगी, मुँह हाथ धोएगी, रेडी होगी, फिर तैयार होगी। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं और जामिया जा रहे थे जी बेकरी पे नाश्ता लेने। सब सोए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं और जामिया चलते हैं। तो यहाँ से हमने बेकरी से जामिया के लिए लंच वगैरह लिया, ब्रेड ली और सारी चीज़ें वगैरह, मतलब जो स्कूल का फर्स्ट डे था तो उसके हिसाब से जो उसे लंच लेना था ना, इसे बिस्किट दे दें, तो वो लिया और लेके फिर उसके बाद हम घर है। माशाल्लाह मुझे खाती हो आप चॉकलेट? चलो लंच पकड़ो। अच्छा माशाल्लाह, रुको पैसे लेने दो। यहाँ पर जामिया ने मुझे पूरा रास्ता बताया कि यहाँ से जाएंगे, वहाँ से जाएंगे, बेकरी आएगी। बारिश में नहीं करता, तो मतलब माशाल्लाह बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। नाश्ता ले लिया है और अब हम जा रहे हैं, रुको। और यहाँ हम लोग घर पहुँच गए थे और नाश्ता लेकर आ गए थे। और मेरी जो बहन थी वो चाय बना रही थी, हम लोग ब्रेड वगैरह नाश्ता करा लिया थे ताकि जल्दी जल्दी जामिया को रेडी कर दें, क्योंकि स्कूल जाना है, लेट ना हो जाए। फर्स्ट डे था, एक्साइटमेंट होती है ज़्यादा, सबको होती है, बच्चों के साथ साथ उनकी माओं को भी होती है। ये अब हम जामिया का लंच बनाएंगे। ये रखेंगे इस पर हम लेस
लेस इसमें आएंगे नहीं मुझे लग रहा है। बिस्किट, चोकोस, एक में वो जूस देखो, साथ जूस रख देंगे, साथ ही एक ये हो जाएगा और एक लॉलीपॉप। ये जामिया का हमने लंच बना दिया है। अब इस लंच बॉक्स को बंद करो। ये लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स आपके बैग में डालें। आ जाओ जल्दी से आओ। जामिया के बैग में लंच बॉक्स डालें। ये जामिया का बैग है और ये अब हम डालेंगे इसमें जामिया का लंच बॉक्स। सही है? ओके, ठीक है। हाँ, अभी नाश्ता कर लो ना, नाश्ता कर लो फिर। अच्छा चलो, पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद फिर हम आपको रेडी करेंगे। चलो जल्दी से नाश्ता करो, फिर रेडी करेंगे आपको। ओके, चलो ना, नाश्ता तो कर लो जल्दी से। थोड़ी सी पी लो ना चाय, थोड़ी सी आपकी। ये देख, इतना बड़ा देख होता है कि देख ही होता है? ये बहुत बड़ा है। नहीं, कोई नहीं बड़ा। चलो अब जल्दी से नाश्ता करो, फिर हम रेडी करें इंतजाम में। चलो चलो जल्दी से नाश्ता करो, फिर रेडी हो ना, जल्दी करो, देर हो रही है स्कूल को। जल्दी करो, मिनट लगाओ, फटाफट करो। मम्मा को बोलो मैं जब जाऊंगा मेरे कब छोटा लाओ। चलो ठीक है, अभी अब मम्मा के लिए कब छोटा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं बॉयल एग जो है जामिया को साथ साथ खिला रही थी, उसकी मम्मा साथ साथ उसको रेडी कर रही थी। क्या लग रहा है? डोरेमोन, पोकेमोन, वो कौन है? वो होती है। अच्छा जल्दी से आओ, ये खाओ, जल्दी से जामिया, जल्दी से। ओ चलो जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट पोनी कराओ, जल्दी पोनी बनवाओ, स्कूल का देर हो रही है। ओके, जल्दी करो। चलो जामिया रेडी हो गई। हाँ, घूमो, बैक करो। जामिया अच्छा, वो बच्चा नीचे था तो जामिया को टेंशन लगी हुई थी कि बाहर चला जाएगा, कोई पकड़ लेगा इसको। उसे बोल रही थी कि आप ऊपर जाओ, मैं जा रही हूँ, आप ऊपर जाओ। अच्छा जी, ये था जी फाइनली जो मेरी बेटी का स्कूल था जिसमें जामिया का एडमिशन हुआ था। अगर आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये कराची पब्लिक की जो KPS की KPS की जो मलीर की ब्रांच है ना, ये वो है। और यहाँ की मतलब एडमिशन फ़ीस भी मुनासिब है और फ़ीस भी ठीक ही है, मुनासिब ही है यार। वैसे अगर नॉर्मल थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये चलो ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है और थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो स्कूल काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अच्छी टीचर्स थी और काफ़ी फर्स्ट डे था मेरी बेटी का स्कूल का, तो हम लोग इसीलिए मैं आई थी इसके लिए स्पेशली। ये देखें, यहाँ पर बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस दिन फर्स्ट डे स्कूल का आते हैं, इतना रोते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। जामिया वापस आई ना तो बताती है कि मामा वहाँ पे एक बच्ची थी, वो लो ली थी, गंदी बच्ची बनी हुई थी। मतलब इतने प्यार से वो बता रही थी कि मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों में से आज तक कभी भी कोई स्कूल जाते हुए रोके नहीं गया, हमेशा खुशी जाते हैं। आपने भी अभी देखा है कि जामिया का फर्स्ट डे था, जामिया माशाल्लाह इतनी एक्साइटेड थी कि सुबह स्कूल की जो टाइमिंग थी वो स्कूल की टाइमिंग से 1 या आधा घंटा पहले खुद ही उठ गई थी। ये भी बड़ी वो थी कि वो खुद ही उठ गई थी कि मामा मैंने स्कूल जाना है, तो मतलब उठाना भी नहीं पड़ा। तो यहाँ की टीचर्स भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी पोलाइट थी बच्चों के साथ। फर्स्ट डे था तो काफ़ी कोऑपरेट कर रही थी, काफ़ी बच्चों के साथ म्यूज़िक और वो गेम्स वगैरह कर रही थी ताकि बच्चे जो हैं यूज्ड टू हो जाएं और बच्चे ज़रा थोड़ा सा एडजस्ट कर जाएं, क्योंकि काफ़ी बच्चे एडजस्ट करते हुए फर्स्ट डे ज़रा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अजीब फ़ील हो रहा था। मतलब क्या बोलूँ मैं इसको कि बच्चे काफ़ी वहाँ पे सेट नहीं हो पा रहे थे, रो रहे थे। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इनकी बिल्कुल सामने बैक साइड पे ना यहाँ पे कैंटीन थी और बच्चों की कैंटीन ब्रेक का टाइम हुआ था तो मतलब बच्चे इतनी तरीके से आए थे और इतने डिसेंट तरीके से आए, लाइन बनाकर लंच लेकर।
गए, वरना वो वाला तरीक़ाकार नहीं होता। वो तो ब्रेक होती है तो सारे एकदम से ज़्यादा झमघटा बन जाता है। और डिसिप्लिन के साथ, मतलब यहाँ पर हर चीज़ आपको डिसिप्लिन के साथ भी नज़र आएगी। बच्चों में भी वो डिसिप्लिन दिखता है। जब आप अच्छी जगह पे बच्चों को एजुकेशन दिलाते हैं ना, तो वो चीज़ और कुछ सीखे न सीखे, बच्चा डिसिप्लिन ज़रूर सीखता है। देखिए किताबें तो सबने अपनी अपनी पढ़ी लेनी, किताबें तो पढ़ी लेते हैं, लेकिन अच्छे स्कूल्स में डालने का मकसद ही बच्चों को ये होता है कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आए और बच्चे थोड़े मैनर्स सीखें। तो बस ये देखिए, वो देखिए सामने आप लोगों को शायद नज़र आ रहा हो, वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं बच्चों की। ये है जी यहाँ पर मेन तकरीबन इस टाइम स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया था, तो टीचर्स हैं पेरेंट्स को जो है क्लासरूम्स में बुला लिया था। तो यहाँ हम लोग जामिया की क्लासरूम में जा रहे थे। ये वहाँ वो जगह थी जहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी करवा रहे थे, बच्चों को थोड़ा सा फ्रीडम वो दिया हुआ था। बच्चों को काफ़ी टीचर्स उनके साथ कोऑपरेट कर रही थी ताकि बच्चे थोड़े से यूज्ड हो जाए। ये थी जामिया की क्लास टीचर, और बहुत अच्छी क्लास टीचर थी, मतलब काफ़ी अच्छी थी और क्लास भी अच्छी थी। जामिया को बहुत मज़ा भी आया। जामिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंफर्ट भी हो गई थी और काफ़ी हैप्पी भी थी। जामिया काफ़ी खुश थी मतलब है। तो ये मेरी बेटी का फर्स्ट डे था। मुझे यकीन नहीं आता बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो रहे थे। तो टाइम का मतलब वो कहते हैं ना, टाइम का पता ही नहीं चलता। जब मेरी बेटी छोटी सी थी ना, तो मैं बड़ी वो होती थी कि कैसे ही टाइम गुजरेगा, कब जामिया बड़ी होगी। मैं उस टाइम दुआ करती थी कि अल्लाह ताला जल्दी जल्दी मेरी बेटी जो है वो बड़ी हो जाए। कम से कम मुझे ये टेंशन ना रहे कि जामिया को कोई कुछ कह सकता है, या कोई एक होता है ना माओ के दिमाग में एक वहम सा आ जाता है कि ये ना कोई से मारे, ना कोई कुछ कहे ना। तो अब मतलब इतनी, क्योंकि छोटा बच्चा आपको पता है उसे कोई भी कुछ कह दे वो बता तो सकता नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो बता सकता है कि मुझे किसने क्या कहा। तो यहाँ मैं और जामिया वापस आ रहे थे। तो जामिया माशाल्लाह बहुत एक्टिव, बहुत वो थी। वो टीचर इसकी बोलती बहुत नॉटी बच्ची है आपकी। तो मैंने कहा ये मसला तो मेरे दोनों बच्चों में, इसके साथ साथ मेरे इससे जो बड़ा बेटा 5 का, उसकी भी पूरी 7 क्लास में वो माशाल्लाह उसकी भी बस एक ही कंप्लेन होती है टीचर से कि नॉटी बहुत है, सीट पर बैठ नहीं सकते हैं। और यही मसला जामिया का भी है। 2 बहन भाइयों का एक ही मसला है कि बैठ नहीं सकते, शरारतें बहुत करते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिव हैं। अपना होमवर्क पहले कंप्लीट करेंगे और दूसरों बच्चों को भी बताएंगे कि ऐसे कर लो, उनकी भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे बगैर मतलब पूछे टीचर से, दूसरी सीट पर चले जाते हैं। बस यही है। लेकिन ये कि माशाल्लाह पढ़ाई में अच्छे हैं। तो यहाँ पर छुट्टी हो गई थी, तो फिर जामिया को स्विंग्स लेने थे, तो स्विंग्स लेने बैठ गए। फिर यहाँ से जैसे ही फ्री हुए, क्योंकि मुझे यहाँ से भी अपनी बहन के घर जाना था। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक फील नहीं हो रही थी, मुझे टेम्परेचर फील हो रहा था, पता नहीं कि पूरी रात जागने की वजह से शायद हो गया। तो उसके बाद फिर जो है मेरी बहन ने जो है मेरे लिए करेले बनाए थे घर आकर, वापस आके, क्योंकि उसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है करेले। तो बहुत अरसे के बाद लास्ट टाइम भी जब बनाए थे मेरी बहन ने ही बनाए थे, इसी के हाथों से खाए थे, और इस बार भी उसी ने बनाया तो मैंने खाया, उसने मेरे लिए बनाए थे स्पेशली। तो बस फिर कीमा करेले मैंने खाया, और खा के उसके बाद फिर मतलब स्कूल से आके तो तकरीबन थोड़ी देर सो गए थे क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। फिर खाना वाना खा के मैंने मेडिसिन ली ताकि मेरा जो टेम्परेचर है वो उतर जाए। और उसके बाद फिर हमने घर का रुक किया क्योंकि घर पहुंचना था। मेरा फाइक अकेला था घर पर। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में मुझे और मेरी बेटी को सबको बहुत याद रखेगा, मेरी बहन को भी याद रखेगा कि अल्लाह ताला उनके लिए हर मामले में आसानी और बेहतरियाँ करें।